Match the food item. Match the food item to method of cooking. Column A, column B. Pakras, frying. Cake, baking. Idli, answer is steaming. Milk, boiling. Paneer and sequer, that is roasting. One more time. Pakras, frying. Cake, baking. Idli, steaming. Milk, boiling. Paneer and sequer, that is roasting. Okay. Now write the fuel used in following stoves. चूल्हा, वुड एंड कोल. चूल्हे में हम क्या लगाते? वुड एंड कोल लगाते. सोलर कुकर में हम क्या लगाते? सोलर कुकर कहाँ से चलता है? सनलाइट. गैस एंड स्टोव किससे चलता है? एलपीजी. माइक्रोवेव किससे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी. ओके, फिर से एक बार पढ़ते हैं. राइट द फ्यूल यूज इन फॉलोइंग स्टोव. इस स्टोव में कौन सा हम ईंधन गैस डालते हैं? चूल्हे में वुड और कोल डालते हैं. सोलर कुकर किससे चलता है? सनलाइट से चलता है. गैस स्टोव किससे चलता है? एलपीजी से. माइक्रोवेव किससे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी से. फिल इन द ब्लैंक्स. कुकिंग यूटेंसिल्स कैन बी मेड ऑफ मटेरियल लाइक स्टील एंड आयरन, aluminum and copper. The kind of food we require depends on our age and nutrition. The kind of food we require depends on age and the nutrition. Now next. Small children need less spicy food with more protein in it. फिर एक बार पढ़ते हैं. छोटे बच्चों को क्या जरूरत होती है? स्मॉल चिल्ड्रन नीड, छोटे बच्चों को जरूरत होती है लेस स्पाइसी फूड, कम स्पाइसी फूड की जरूरत होती है विथ मोर प्रोटीन नीड, और उसमें ज्यादा प्रोटीन चाहिए होता है. इट इज फन टू ईट टुगेदर एज फैमिली. मजा आती है फैमिली के साथ में खाना खाने में. वी बॉयल मिल्क विदाउट एडिंग वाटर टू इट. हम दूध को बॉईल करते हैं बिना पानी मिलाए. समझ में आया? मैच द फूड आइटम दैट टू मेथड ऑफ कुकिंग. कॉलम ए, कॉलम डी. पकरास, द आंसर इज ऑफ कुकिंग. खाना कैसे बनाया जाता है? पहला रोस्टिंग, बॉइलिंग, ग्रिलिंग, बेकिंग, फ्राइंग, स्टीमिंग. रोस्टिंग, बॉइलिंग, ग्रिलिंग, बेकिंग, फ्राइंग, स्टीमिंग. मैच द कॉलम. हाउस मेड ऑफ आइस. आंसर इज इग्लू. हाउस मेड ऑफ पोल्स. आंसर इज कच्चा हाउस. House made of straw and mud. Answer is stilt house. House on wheels. Answer is caravans. फिर से पढ़ते हैं. House made of ice. जो आइस से घर बना होता है, बर्फ से बना होता है, उसे इग्लू कहते हैं. House made of pole. जो पोल से बना हुआ घर होता है, उसे कच्चा हाउस कहते हैं. House made of straw and mud. जो घर स्ट्रॉ, लकड़ियां या मिट्टी से बना होता है, उसे सिल्ट हाउस कहते हैं. हाउस ऑन व्हील. जो घर चक्के पे कहाँ भी जा सकता है, उसे कारवान कहते हैं. क्या कहते हैं? कारवान्स कहते हैं. आगे. सर्कल द करेक्ट आंसर. जो सही आंसर है उसे सर्कल कीजिएगा. आवर हाउस शुड बी क्लीन. हमारा घर क्या होना चाहिए? क्लीन होना चाहिए. इग्लूस आर बिल्ट इन हॉट प्लेसेस. इग्लू कहाँ बनाए जाते हैं? जहाँ पे हॉट प्लेसेस है नहीं. इग्लूस कहाँ बनाए जाते हैं? कोल्ड प्लेसेस. जहाँ ठंडी जगह होती है वहां इग्लू बनाए जाते हैं. अ बंगलो इज पक्का हाउस. बंगलो क्या होता है? पक्का हाउस होता है. टेंट आर मूवेबल हाउस. टेंट कहीं भी हम लेके जा सकते हैं. टेंट को प्लेस चेंज कर सकते हैं. टेंट कभी यहाँ तो कभी उधर.
हाउसहोल्ड्स आर कॉमन इन कश्मीर। हाउस बोट जो होती हैं वो कॉमन है कश्मीर में, क्योंकि कश्मीर में पानी है तो घर घर जो होता है बोट के अंदर, बोट के ऊपर भी बना होता है। ये कॉमन चीज है कश्मीर के अंदर। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी एग्जाम में आएगा 5 मार्क के लिए। द फैमिलीज एंड प्लेसेस अराउंड आवर हाउस फ्रॉम आवर नेबर्स। जो फैमिली हमारे घर के आजू बाजू में होता है उन्हें हम नेबरहुड कहते हैं। क्या कहते हैं? नेबरहुड। अर्ली ह्यूमंस, जो आदि मानव थे, लिव्ड इन, कहाँ रहते थे आदि मानव? इन केव्स में रहते थे, गुहा में रहते थे, एंड अंडर ट्रीज, और पेड़ के नीचे रहते थे। तो आदि मानव केव्स में, गुहाओं में, और ट्रीज, पेड़ पे रहते थे। थर्ड वन, पक्का हाउस आर नॉट अफेक्टेड बाय स्ट्रॉम एंड हेवी रेन्स। जो पक्का घर होता है उसे तेज हवाएं और तेज बारिश से कोई असर नहीं होता है। पक्का हाउस को कोई अफेक्ट नहीं होता है। अफेक्ट मतलब परिणाम। क्या होता है? पक्का हाउस को कुछ भी नहीं होता है। बारिश कितनी भी आओ, हेवी रेनफॉल आओ, या तेज हवाएं चले, स्टॉर्म्स आओ। ओके, इन मोस्ट सील्ड, फोर्थ नंबर, इन मोस्ट सील्ड हाउस अ लैडर इज यूज टू एंटर द हाउस। जो घर सिल्ट से बने होते हैं उन्हें एक सीढ़ी, लैडर मतलब सीढ़ी की जरूरत होती है टू एंटर द हाउस, क्योंकि ये ऊंचाई पे होता है। ये घर पेड़ के ऊपर या किसी जगह से ऊंचाई पे होता है, तो वहां अंदर जाने के हमें क्या लगता है? लैडर की जरूरत पड़ती है। ओके, हियर द एंड ऑफ द टॉपिक। थैंक यू। लेसन नंबर दैट इज मैप्स एंड डायरेक्शंस। क्वेश्चन आंसर। अ मैप इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस। मैप जो होता है हमेशा फ्लैट माने जो एक तरह से, पूरी तरह से सपाट होता है, सरफेस, फ्लैट सरफेस। अ प्लान इज अ टॉप व्यू ऑफ अ प्लेस। प्लान क्या होता है? ये टॉप व्यू होता है किसी भी जगह का, तो हमें प्लान बनाना पड़ेगा। प्लान। अगला, स्केच इज अ रफ ड्राइंग ऑफ अ प्लेस। स्केच इज अ रफ ड्राइंग ऑफ अ प्लेस। SKETCH, यहां H रह गया है। स्केच इज अ रफ ड्राइंग ऑफ अ प्लेस। द टॉप ऑफ मैप शोज नॉर्थ डायरेक्शन। मैप का ऊपर का नक्शा जो है वो कौन सा दिशा दिखाता है? नॉर्थ डायरेक्शन। टॉप ऑफ मैप कौन सा डायरेक्शन दिखाता है? नॉर्थ डायरेक्शन। अ स्केच, यहाँ पे देखो ये जो स्पेलिंग है ये स्केच का स्पेलिंग है, SKETCH, तो आंसर इधर क्या आएगा? SKETCH। A sketch has important landmark that help us to reach our destination. स्केच जो होता है, जो स्केच निकाला जाता है वो लैंडमार्क होता है जिससे हम हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। अब यहाँ पे स्पेलिंग को, मिस्टेक को हम सुधारना है। SKTECH। अगला क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स। अब हम ट्रू फॉल्स पढ़ेंगे। ट्रू और फॉल्स। अ प्लान इज अ टॉप व्यू ऑफ अ प्लेस। अ प्लान इज अ टॉप व्यू ऑफ अ प्लेस, दैट इज आंसर इज ट्रू। सेकेंड, अ स्केच इज अ डायग्राम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, द आंसर इज फॉल्स। द टॉप पार्ट ऑफ अ मैप shows north, the answer is true. In compass, the needles always point to the south, answer is false. Aerial view is top view of a place, answer is true. Now give one word for the following. First question, an instrument used to know direction. Direction किससे जानते हैं? Compass से, तो आंसर इज कंपास। सेकेंड, द डायरेक्शन ऑपोजिट नॉर्थ। जो डायरेक्शन नॉर्थ के ऑपोजिट होता है उसे क्या कहते हैं? साउथ। एक तरफ साउथ होता है, एक तरफ नॉर्थ होता है। थिंग्स वी कैन सी क्लियरली एंड रिकॉग्नाइज इजिली इन स्केच। स्केच पे जो चीजें बताई जाती हैं उसे क्या कहते हैं? लैंडमार्क। क्या कहते हैं? लैंडमार्क। अनदर नेम फॉर द टॉप व्यू, दूसरा नाम क्या है टॉप व्यू के लिए? एरियल व्यू। लास्ट क्वेश्चन, अ ड्राइंग और डायग्राम ऑफ अ कंट्री। किसी भी कंट्री का
डायग्राम या ड्राइंग क्या होता है? मैप। द आंसर इज मैप। फिर से पढ़ते हैं। कंपास, साउथ, लैंडमार्क, एरियल व्यू, मैप। अगला लेसन आपके सामने। वी नीड वाटर। ये लास्ट लेसन है। टिक द करेक्ट आंसर। इन मोस्ट विलेजेस, बहुत सारे गांव में, पीपल यूज डैश टू गेट वाटर। पानी कहाँ से मिलता है? कुएं से, वेल्स। प्लांट्स टेक वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू। प्लांट जो होते हैं पानी लेते हैं जमीन के अंदर से। कहाँ से? रूट्स। अपनी रूट से लेते हैं, जड़ से लेते हैं। ड्रिंकिंग डर्टी वाटर कैन कॉज डिसीजेस लाइक। डर्टी वाटर पीने से हमें कौन से डिसीज होते हैं? कॉलेरा। देन बाथिंग इन डर्टी वाटर कैन कॉज। बाथिंग मतलब नहाना। अगर हम गंदे पानी में नहाते तो क्या होता है? स्किन डिसीज। द आंसर इज स्किन डिसीज। एनिमल नीड वाटर टू। एनिमल प्राणियों को पानी किस लिए जरूरत होती? ड्रिंक, पीने के लिए नहीं। बाथ, नहाने के लिए। पीना भी है। सही आंसर इज ड्रिंक एंड बाथ। द करेक्ट आंसर इज ड्रिंक। पानी भी पीता है, बात भी करता है, नहाता भी है। ट्रू द करेक्ट, ट्रू और फॉल्स। पहला क्वेश्चन ये रहा। देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। क्या धरती पे शॉर्टेज ऑफ वाटर है? पानी की शॉर्टेज नहीं है। फॉल्स। हाँ, शॉर्टेज है। वी हार्म आवरसेल्फ बाय पोल्यूटिंग वाटर। हम अपने आप को दुखापत करते हैं पोल्यूटिंग वाटर, गंदा पानी करके। ट्रू, दिस इज ट्रू आंसर। थर्ड वन, we cannot use water left after washing cloth to mop the floor। क्या हम पानी को कपड़े धोने के बाद में फ्लोर को क्लीन करने के लिए यूज कर सकते हैं? फॉल्स, नहीं कर सकते, वो गंदा पानी होता है। वी शुड क्लोज द टैप वाइल ब्रशिंग आवर टीथ। क्या दांत घसते वक्त हमें यहाँ पर टैप को नल को बंद करना चाहिए? आंसर इज ट्रू, सही है। फैक्ट्री वेस्ट शुड नॉट डंप इनटू वाटर बॉडी। फैक्ट्री का गंदा पानी हमें पानी में नहीं डालना चाहिए। ट्रू, द आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स। और ये रहा आपका इस PT2 का लास्ट क्वेश्चन। वाटर हेल्प अस टू। वाटर हेल्प करता है हमें डाइजेस्ट फूड, रिमूव वेस्ट एंड फ्रॉम बॉडी। क्या करता है? वाटर हमें डाइजेस्ट फूड, खाना हम डाइजेस्ट करते हैं। रिमूव वेस्ट, गंदगी हमारी शी निकल जाती है। एंड फ्रॉम बॉडी से निकलती है। मेकिंग वाटर डर्टी अनफिट फॉर इज कॉल्ड। जो पानी गंदा होता है, जो यूज के लिए नहीं होता है, उसे वाटर पोल्यूशन। क्या कहते हैं? वाटर पोल्यूशन। ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर कैन कॉज जॉन्डिस एंड कॉलरा। जो पानी हम गंदा पानी पीते हैं तो हमें जॉन्डिस हो सकता है, या जॉन्डिस माने यहाँ पे कोविड कहते हैं उसे, और कॉलरा भी एक बीमारी है। ये दोनों बीमारियां है। ह्यूमन एक्टिविटीज डर्टी वाटर बॉडीज। ह्यूमन एक्टिविटी से पानी गंदा होता है। प्लांट्स नीड वाटर टू मेक फूड। प्लांट को खाना बनाने के लिए क्या लगता है? फूड बनाने के लिए क्या लगता है? पानी की जरूरत होती है। एंड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिशन, और ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिशन करता है। प्लांट जो होते हैं पानी को फूड बनाने के लिए यूज करते हैं और अपने न्यूट्रिशंस को ट्रांसपोर्ट करते हैं। न्यूट्रिशंस, ओके। मैच द 3 कॉलम्स। एनिमल्स, एनिमल जो है प्राणी, फूड मतलब कौन सा खाना खाते? शेल्टर, और कहाँ रहते? काऊ जो है वो हे मतलब ग्रास मतलब घास खाती है। और शेड माने जहाँ पे वो गाय का गोठा होता है वहां वो रहती है। अगला डॉग माने कुत्ता, और कहाँ क्या खाता है? ब्रेड एंड मिल्क खाता है। और कहाँ? केनल मतलब वह छोटे से शेड में रहता है। हॉर्स माने घोड़ा क्या खाता है? घास खाता है, ग्रास खाता है। ग्रास, और कहाँ रहता है? स्टेबल, तबेले में रहता है। हॉर्स क्या खाता है? ग्रास खाता है, और कहाँ रहता है? स्टेबल मतलब तबेला। हेन मतलब मुर्गी क्या खाती है? ग्रेन मतलब अनाज, और कहाँ रहती है? कूप मतलब कुराड़ा। फिश मतलब मछली, और मछली कहाँ रहती है? मछली क्या खाती है? स्पेशल फूड खाती है, और कहाँ रहती है? पानी में, एक्वेरियम। सो आई होप काऊ, हे, शेड, डॉग,
ब्रेड एंड मिल्क कैनल, हॉर्स ग्रास स्टेबल, hen ग्रेन कूप, फिश स्पेशल फूड एक्वेरियम। आगे बढ़ते हैं। सर्कल द ऑड वन आउट, जो इस ग्रुप में नहीं आता है उसको बाहर निकालना है। पहले शीप, डॉग, लॉयन, गोट, ये सारे एनिमल्स हम घर में यानी हमारे आजू बाजू में हम पाल सकते हैं, लेकिन लॉयन को नहीं पाल सकते, इसलिए हमें लॉयन को भगाना होगा। कैनल, ट्री, को, शेड। अब देखो ये सारे कैनल हो गया, कूप हो गया, शेड हो गया, यहाँ एनिमल्स रहते हैं, लेकिन एनिमल्स पेड़ पे रहते हैं क्या? नहीं, तो ट्री को हमें हटाना होगा। आगे लीजर्ड्स, कॉकरोच, मॉस्किटो, पैरट्स, ये सारे पेस्ट हो गए। लीजर्ड हो गया, कॉकरोच हो गया, मॉस्किटो हो गया, ये सब ये छोटे छोटे कीड़े हैं। पैरट पंछी है, पैरट तो पंछी है इसलिए से निकाल दिया। काउ वेब, देन माउस ट्रैप, वायर मेस, पेस्टिसाइड। ये देखो माउस ट्रैप यानी चूहे का पिंजरा, वायर मेश जो मॉस्किटो अंदर आते हैं तो हम यहाँ पे तार की एक वायर लगाते हैं पूरा। पेस्टिसाइड कीटक के लिए, तो यहाँ पे काउ वेब जो है वो इस ग्रुप में नहीं है, इसको हटाल दो। कॉकरोच, रैट्स, हाउस फ्लाइज, डॉग, तो यहाँ पे ये सारे जो है उड़ने वाले क्या है सारे, ये मॉस्किटोज है। तो डॉग नहीं उड़ता, डॉग उड़ सकता है क्या? इसे भगा दो, हटाल दो उसको घर के बाहर। आगे अनवांटेड एनिमल्स इन होम। अनवांटेड एनिमल्स जो हमारे घर में होते हैं, जैसे रैट, स्पाइडर, कॉकरोच, मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, एंड्स। फिर से बढ़ते हैं। अनवांटेड एनिमल्स इन आवर होम, rats, spiders, cockroach, mosquito, house flies, ants. Animals in our homes. अगला लेसन क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। Fill in the blanks. We should give our pet clean and nutritious food. We should give, हमने देना चाहिए हमारे पेट्स को, जिन एनिमल्स को हम पालते हैं उनको क्लीन एंड न्यूट्रिशियस फूड, साफ सुथरा खाना और न्यूट्रिशियस फूड देना चाहिए। अगला फिल इन द ब्लैंक्स। कुक्ड फूड शुड बी केप्ट कवर्ड इन किचन। कुक्ड फूड जो खाना हम बनाते हैं, जो सिजाया हुआ खाना होता है, वो कहाँ शुड बी केप्ट, कहाँ रखना चाहिए? कवर्ड इन किचन, ढक के रखना चाहिए। कवर्ड का मतलब क्या होता है? ढक के, COVERED, कवर्ड इन द किचन। वी शुड यूज पेस्टिसाइड्स इन ड्रेन एंड सीवर। हमें क्या यूज करना चाहिए? पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए। जहां नालियां है या जहां पर गंदगी है वहां पर हमें पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। स्पिरल एंड मॉस्किटोज आर एग्जांपल्स ऑफ सम पेस्ट वी फाइंड इन आवर हाउस। मतलब स्पाइडर जो होता है या मॉस्किटो जो होता है, ये हमारे घर के आजू बाजू में ये छोटे छोटे कीड़े होते हैं। वायर मैश should be fitted on doors and windows to prevent the entry of mosquitoes and flies. वायर मैश हमें लगाना चाहिए जहां से क्या होता है, हमारे घर के अंदर मॉस्किटो और फ्लाइज आते हैं। ओके, आगे पढ़ते हैं। मैच द 3 कॉलम।